सेनेट की मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग आधे घंटे की ताखीर से शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों में 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट सीटें शामिल। 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी से सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 145 अरकान वोट कास्ट कर सकेंगे। जीत के लिए एक उम्मीदवार को 19 वोट दरकार। मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 सीटें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में एक नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटिंग सुबह 9 बजे से जारी। मुतादिद अरकान ने खुफिया रायशुमारी में वोट कास्ट कर दिए। अरकान शाम 4 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पोलिंग के लिए दोनों असम्बलियों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा आफरीदी उम्मीदवार। नून लीग के नयाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और जेयूआईफे के अताउल हक दरवेश किस्मत आजमाई कर रहे हैं। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज, पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के आजम सवाती और जेयूआई के दिलावर खान मैदान में मौजूद। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सूबाई असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की नाराज कवरिंग उम्मीदवार खुरम ज़ीशान को मनाने की आखिरी कोशिश। पीटीआई के 4 नाराज कवरिंग उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास औरकजई, सैयद इरशाद हुसैन, इरफान सलीम, आयशा बानो ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में फैसला किया। इरफान सलीम दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, टूटे दिल और आपदीदा आंखों के साथ कारकुनों की खातिर दस्तबरदार हो रहा हूँ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिर्फ बानी पीटीआई के मंजूर शुदा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने दरख्वास्त दायर कर दी। दोनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, सिर्फ असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया था। अदालत ने स्पीकर का मौक़िफ़ सुने बगैर गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया। दरख्वास्त में हल्फ गैर आइनी करार देने की इस्तदा। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम और अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार मद्दे मुकाबिल। 2 आज़ाद उम्मीदवार खतीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी मैदान में मौजूद। हाफिज अब्दुल करीम को 264 वोट मिलने का इम्कान। कामयाबी के लिए 184 वोट दरकार। पंजाब असेंबली के अरकान की तादाद 269 है। 2 सीटें खाली हैं। नून लीग की तमाम अरकान को वोट कास्ट करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज भी पोलिंग में हिस्सा लेंगी। सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में कत्ल होने वाले लड़के और लड़की के केस में बड़ी पेशरफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेगारी में मकतूल खातून की कब्र कुशाई की जा रही है। पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने वालों की तादाद 13 हो गई। अदालत ने मुलजिम शेरबाज सातकजई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस को 22 जुलाई कल तलब कर लिया। ईद से पहले पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की वीडियो वायरल हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में लड़के और लड़की के कत्ल पर इजहार मजम्मत। वाक़या बलूचिस्तान हुकूमत के लिए टेस्ट केस करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले अपने यहाँ राइज निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बंद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, वो निहत्ती और तुम्हारे हाथों में असलहा, वो अकेली और तुम झुरमट में, क्या यही गैरत है? नून लीग के रहनुमा साद रफ़ी का कहना है कि जाली जिरगा भी उसी सलूक का मुस्तहिक है जो उसने लड़के और लड़की से किया।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस अदम ताउन पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार। अदालती तातीलात खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की दोबारा समाअत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा अमरीका है। इसहाक डार आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में मुनक़िदा 2 रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मुख्तलिफ हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। प्लान तलब, इदारे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही मजीद मराहत दी जाएंगी। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह ख्वानी की। नजरिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तकबिल भी रोशन है। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपने लिए इंफॉर्मेशन ग्रुप और इस मुल्क के लिए नेक नामी का बायस बने। हमने पुराने मीडिया से नए मीडिया में बहुत जिद्दत देखी है। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना हमारा फ़र्ज है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए बेइंतहा मेहनत की ज़रूरत है। खुद को इस काम के लिए वक्फ करना होगा। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों पर अवाम की दुहाई। गिरां फरोशों ने हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान का मुआहिदा हवा में उड़ा दिया। मनमाने रेट वसूल। लाहौर में फी किलो चीनी 190 रुपए में फरोख्त। महंगी होने पर कई दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कराची में भी चीनी 185 रुपए फी किलो बिकने लगी। छोटे किराना स्टोर्स पर चीनी 195 से 200 रुपए में फरोख्त। शहरियों का कहना है, हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर करे। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स का इजाफा। 1,38,900 पर ट्रेडिंग। हफ्ते के पहले रोज कारोबारी सरगर्मियां महदूद हैं। सरमायाकारों की बड़ी पोजीशन लेने से हिचकिचाहट। मार्केट 900 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर रही है। करेंसी मार्केट में डॉलर 12 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में 284 रुपए 75 पैसे में फरोख्त जारी। कराची खारादर में 5 मंजिला मखदूश इमारत को मखदूश खाली कराने का मामला। मकीनों ने SPCA की जानिब से इमारत को सील किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि SPCA ने कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही इमारत का सर्वे किया गया। अदालती नाज़िर को इमारत के मुआयने के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने कहा कि नाज़िर इमारत की मजबूती जांचने की तकनीकी मालूमात नहीं रखता। इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहाँ है, इससे मालूम होगा कि इमारत कब तामीर हुई। अदालत ने इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। मजीद समाअत 28 जुलाई को होगी। पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशों ने लोगों के आशियाने छीन लिए। घर तबाह, कीमती सामान और फसलें बर्बाद। हाफिजाबाद में बेयार मददगार मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। फैसलाबाद में मकानात तबाह होने से कई खानदान बेघर। जगझुमरा में बारिशों से सब्जियों की फसल तबाह हो गई। चकवाल में बारिश से मुतासरा तकिया शाह मुराद पुल की दोबारा तामीर शुरू नहीं हो सकी। कई रोज गुजर गए। सफ्तराबाद और कसूर के मुतादिद इलाकों से बारिश का जमा पानी निकाला ना जा सका। आरिफाला में दरिया सतलुज में ढोला पतन के मकाम पर जमीनी कटाव तेजी से जारी। हवेली लखा के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला के मौजा रपड़ी में 12 घर बहा ले गया। स्कर्दू के नवाही इलाके संदूस में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाकों पोनियाल और यासीन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी।